हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को विजया एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अभी मैं करने जा रही हूँ विजया एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद में व्रत की कथा शुरू कर लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे और कथा शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्ति की कामना से फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया था। सभी कार्यों में विजय तथा सफलता प्रदान करने वाली इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि विजया नामक एकादशी का व्रत का विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाला है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने जब 14 वर्ष के वनवास के लिए वन को गए थे, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह पर रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री रामचंद्र जी ने श्री सीता जी की खोज में चले गए। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया और वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब वृतांत कहा। श्री रामचंद्र जी ने जब सुग्रीव की सम्मति लेकर वानर भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने अति विशाल समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकते हैं। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे श्री रामचंद्र जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकदालभ नाम के मुनि रहते हैं। उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि श्री रामचंद्र जी, आप यहाँ पर कैसे पधारे हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बकदालभ ऋषि बोले, हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। श्री रामचंद्र जी, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी की किसी एक चीज का घड़ा बनवाएं। उस घड़े को जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रख कर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की प्रतिमा रखें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी जगह पर बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी, तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय प्राप्त होगी।
होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसको दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोलो विजया एकादशी की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैंने आज आप सभी लोगों को विजया एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं प्लीज़ उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।